हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। कैसे हैं आप लोग? और महाकाल की कृपा से आप लोगों की क्लासेस रेगुलर हो रही हैं और यहाँ पर आप लोगों का राठौर ब्रदर्स चैनल एक बार फिर से स्वागत करता है। मैं आपका दोस्त मित्र एडुकेटर आपके लिए लेके आया हूँ इस महादेव बैच के जरिए आपके वर्दी के सपना को पूरा करने का जो जिम्मा हमने उठाया है और जो विश्वास आपने हम पर दिखाया है, उस दोनों को लेकर के हम लोग महादेव के छत्र छाया में आपके साथ जुड़ते हैं और वहां से हम लोग हर दिन आपके लिए उस टॉपिक को लेकर के, उस सब्जेक्ट को लेकर के, उस सिलेबस को लेके आते हैं जहां से आपका सपना आपके वर्दी की तरफ एक कदम बढ़ता है और आपका और आपके वर्दी के बीच की दूरी एक कदम घटती है। और ऐसा ये हमें तब तक करते रहना है जब तक कि आपका सपना वर्दी का आपके शरीर पर आके साकार नहीं हो जाता है, क्योंकि ये सपना सिर्फ आपका ही नहीं, आपके आपके परिवार वालों का, आपके माता पिता का है, जहां से वो आपसे उम्मीद किए हैं कि आप एक बदलाव लेकर आएंगे। और उस बदलाव के लिए जरूरी है आपका हमारे इस राठौर ब्रदर्स चैनल पर लगातार बने रहना, लगातार जुड़ना, और तब तक जब तक कि आपका सिलेक्शन, आपका वर्दी आपके साथ आपके शरीर पे नहीं आ जाता। तो उम्मीद है आप लोग हमारे इस चैनल से लगातार जुड़ते हैं और यहाँ से आप लोगों को वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट, वो सिलेबस हम लोग इस रूप में लेके आते हैं जहाँ से आपके लिए वो तमाम चीज़ें, क्वेश्चंस, चाहे वो सब्जेक्ट के हों, चाहे वो आपके कॉन्सेप्ट के हों, चाहे वो आपके फैक्चुअल बेसिस के हो, वो तमाम चीज़ें आपके लिए यहाँ से क्या होती हैं, वो कवर होती हैं। और यहाँ पे आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम लोग हर दिन इस रूप में आपके साथ क्लास लेकर आ रहे हैं, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। जो भी आपके महादेव बैच से जो आपके वर्दी का सपना का जो पूरा करने का जिम्मा है, वो तमाम चीज़ें यहाँ से पूरी होंगी। तो उम्मीद है आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी तैयारी को लेकर के आप लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोगों का जो टॉपिक का डिस्कशन है बायोलॉजी सेक्शन का, ह्यूमन हार्ट और परिसंचरण तंत्र, मानव हृदय और परिसंचरण तंत्र। देखें, आज का टॉपिक बहुत ही नाजुक सा है। सब अपने अपने दिल को पकड़ के बैठ मत जाइएगा। अब सब अपने सोना बाबू के याद में मत खोने लगेगा कि अरे मेरा दिल तो सोना बाबू के पास है, मैं अब कैसे इस क्लास को अटेंड करूं। तो यहाँ पर आपको यह समझना होगा कि यह दिल, यह हृदय, आपका जो हर्ट है, यहाँ पर यह आपके साथ है। सोना बाबू के पास जो है वो अलग हर्ट है। अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो आपके सिलेक्शन का हर्ट है, जहां से आपको अपने पढ़ाई को, अपनी अपने सिलेबस को आपको कवर करना है। तो हम पहले ये समझेंगे कि हर्ट का काम क्या है हमारे बॉडी में। अब ये मत कहिएगा कि हमें सोना बाबू की याद दिलाता है, उसके लिए धड़कता है। ये धड़कता आपके वर्दी के लिए है। जब तक आपका दिल आपके वर्दी के लिए नहीं धड़केगा, हर्ट आपका आपके वर्दी के लिए नहीं वो धड़केगा, तब तक आपका सपना अधूरा रहेगा। तो अपने हृदय को आप अपने वर्दी के लिए पंप करवाएं, उसके लिए उसका हार्ट बीट उसका बढ़ना चाहिए। अगर आप कहीं पर भी किसी को वर्दी में देखते हैं तो उस समय आपका हार्ट बीट बढ़े और ये हो कि वह वर्दी मेरे शरीर पर भी होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग इस चीज को लेकर समझे कि हमारा हृदय क्या काम करता है, हार्ट का काम क्या है, परिसंचरण तंत्र होता क्या है। अब कहीं पर भी आने जाने के लिए हमें एक नेटवर्क चाहिए होता है। हमारे बॉडी में ऐसा क्या चीज है जो हमारे बॉडी में ट्रेवल करता है? आखिर कुछ तो होगा, तभी तो हमको कुछ ऐसा परिसंचरण तंत्र चाहिए, एक नेटवर्क चाहिए जो कि वो ट्रेवल कर सके, वो अपनी यात्रा को, मंजिल को पूरा कर सके। अब हमारी और आपकी मंजिल क्या है? आपके वर्दी तक पहुंचाने का। और उसके लिए क्या है, एक पूरा का पूरा ये जो महादेव बैच है, ये जो पूरा का पूरा आपका राठौर ब्रदर्स चैनल है, क्या है, एक परिसंचरण तंत्र है जिसके जरिए आपका सपना, आपका वर्दी का सपना क्या होगा, आप तक पहुंचेगा। और वहां पे हम लोग आपके साथ लगातार जुड़ते हैं। तो ये होता क्या है, हार्ट का काम क्या है, परिसंचरण तंत्र होते क्या है, किस चीज को ये हमारी बॉडी में सर्कुलेट करवाता है, किस चीज को ये हमारी बॉडी में अप डाउन करवाता है, मूवमेंट करवाता है, उसका आवाज जाही करवाता है। तो अगर हम देखेंगे तो जब हम लोग लास्ट क्लास में हमने ब्लड के को डिस्कस किया था, ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन मानव रक्त को, वहां पर हमने ये देखा था कि रक्त का काम क्या है। उसके पहले के क्लास में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र हमने डिस्कस किया था। तो वहाँ पर हमने ये देखा था कि जब हम सांस लेते हैं, बाबा रामदेव का योग आसन करते हैं, तो क्या करते हैं, भर भर करके ऑक्सीजन लेते हैं और लंग्स को फुलाते हैं। जो भी स्टूडेंट फिजिकल के लिए जाते होंगे, जब उनका एग्जाम होता होगा फिजिकल के लिए, वहां पर भी कहता है ना कि सीना फुलाओ, एकदम जोर से फुलाओ, जितना फुला सकते हो फुलाओ। क्यों? ताकि वो देखता है कि आपका हार्ट, आपका लंग्स प्रॉपर काम करता है या नहीं करता है। नहीं तो पता चला कि आप
किसी चोर को, किसी मुजरिम को, किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं और पता चला कि उसके पहले आप ही क्या हो गए, हाँफना शुरू कर दिए, आपका बॉडी उसके तरह रेसिस्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये सब चीजें फिजिकल के लिए, इसीलिए हमें हार्ट के बारे में देखना है, हमें परिसंचरण तंत्र को पढ़ना होता है। क्यों? इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग हमें इंश्योर करनी होती है। जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने के क्रम में क्या होता है, ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के क्रम में हम क्या करते हैं, O2 का, ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं। O2 इनटेक करते हैं। O2 इनटेक करने के साथ क्या होता है, ये ऑक्सीजन कहाँ जाता है, किस प्रकार जाता है, तो हमने अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखा था कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है, एल्वोली। एल्वोली में ही क्या होता है, वहां पर जो रक्त में हमने हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन मिलकर आया, वो वहां पर क्या करता है, तमाम वो अपने रक्त में, वो जो सांस हमने लिया, सांस अभी तक वो हमारे रक्त में नहीं मिला था, वहीं पर हमने देखा था क्या होता है, आंतरिक शोषण और बाह्य शोषण। तो सांस लेने से लेके एल्वोली तक का जो क्रम है वो हमारा क्या है, बाह्य शोषण, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। वहां तक जो हमारा ऑक्सीजन है वो ब्लड में नहीं मिला, ब्लड में वो कहाँ पर मिलता है, एल्वोली में आके मिलता है। एल्वोली में मिलने के बाद वहां पर वो हीमोग्लोबिन के साथ, उसके बाद वो हमारे पूरे बॉडी में वो कैरी होता है, और वो कैरी होके कहाँ जाता है, हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स जो है, कोशिका, ये सब हम लोग कोशिका वाले सेक्शन में देख चुके हैं। वहां पर जाके वो क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, चयापचय उपापचय की क्रिया करता है, और उस उपापचय की क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है हमारी बॉडी में, तो एनर्जी, एटीपी। हमने ये भी डिस्कस किया था कि एनर्जी करेंसी क्या है हमारी बॉडी का, एटीपी। और ये कहाँ बनता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल का कौन सा पार्ट, कौन सा कोशिकांग, तो माइटोकॉन्ड्रिया। और उस माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो जब ये ऑक्सीजन जो हमारे, हमने सांस लिया, सांस लेने के बाद जो ये हमने लिया, वो हमारे लंग्स से होते हुए हमारे हार्ट में आता है, और वहां से फिर ये क्या होता है, बाहर निकलता है। आज हमें इसी चीज को देखना है कि बस ये छोटी सी क्रिया, सांस लिए और सांस छोड़े, इस दौरान ये किस प्रकार काम करता है, तो हमें इसी चीज को आज समझना है कि सांस लेने से लेकर सांस छोड़ने तक में कि ये ब्लड हमारे बॉडी में किस प्रकार कहाँ कहाँ से जाता है, और ये हार्ट इसमें क्या भूमिका प्ले करती है। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा, क्योंकि दिल की बात है, दिल का मामला है, तो दिल के मामले पर ज्यादा जोर नहीं देना है, यहाँ पर आपको आराम से सोचना है। तो आज हम इसी चीज को लेके चल रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, आप देखें तो ये हार्ट का पार्ट देखें तो ये हमारा क्या है, हार्ट। ये जो है हमारा हार्ट यहाँ पर है। और अगर हार्ट के बारे में हम बात करें तो हार्ट का साइज क्या होता है, यह किस आकार का होता है, तो ये हमारे बंद मुट्ठी के समान। हमारे मुट्ठी में क्या, हमारी सपना है, और हमारी मुट्ठी में क्या है, हमारी ताकत। और यही ताकत का आकार कहाँ पर है, हमारे दिल में, बंद बंद मुट्ठी के समान, क्लोज फिस्ट। क्लोज फिस्ट के रूप में इसका आकार है। हार्ट का शेप क्या है, हार्ट का बंद मुट्ठी, बंद मुट्ठी के आकार का है। और ये कहाँ पर है, हमारे हार्ट हमारा कहाँ है, तो आप ये, हमने जब रेस्पिरेशन का क्लास किया था तो वहां पे हमने बताया था कि ये हमारे लेफ्ट लंग्स के तरफ टिल्टेड है। और यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पर ये क्या है, मीडिया स्टेटेनम, जो वहां पर क्या करता है, इसको एक आउटर कवरिंग देता है, जिससे ये हार्ट को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। अब यहीं पर हमने देखा था, यहाँ पर देखें तो ये इसका पूरा का पूरा हार्ट कहाँ पे है, ये जो हमारा रिब्स केज है, हम कहते हैं ना फेफड़े की हड्डी, यहाँ पर पूरा का पूरा हमारा क्या है, रिब्स केज जो बना हुआ है। फेफड़े आप छूते होंगे यहाँ पर तो आपको क्या एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर मिलता होगा बोन का, जिसे हम क्या कहते हैं, फेफड़ा। और लंग्स का ये, और उसी ये फेफड़े रिब्स केज के अंदर में ये क्या है, प्रोटेक्ट किया गया है। क्यों, हार्ट बहुत ही नाजुक होता है, अगर इसमें जरा सा भी आपके चोट लग जाए, जरा सा भी उसमें आपके कुछ भी डैमेज आ जाएगा, जरा सा भी उस पर शॉक लगेगा, जरा सा भी उस पर धक्का लगेगा, तो क्या होगा, हार्ट काम करना बंद कर सकता है। और इसलिए देखते होंगे जब कभी भी, अगर आप ज्यादातर अक्सर मूवी में देखते होंगे या हॉस्पिटल अगर कोई गए होंगे
तो वहां पर क्या किया जाता है, सीपीआर दिया जाता है। अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है अचानक से, तो उनके हार्ट को क्या किया जाता है, फिर से एक्टिवेट करने की कोशिश की जाती है। क्यों? क्योंकि इसी हार्ट में, अभी हम लोग आगे हार्ट को देखेंगे, अब ये मत समझिएगा कि आपके सोना बाबू का हार्ट है। ये हार्ट को हम लोग देखेंगे तो हार्ट हमारा क्या, 4 पार्ट में डिवाइड होता है। इसमें 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर्स। हमारा हार्ट जो ह्यूमन हार्ट है वो कितने चैम्बर्स का है, तो 4 कक्ष का है, 4 चैम्बर का। इसके अलावे अगर आप देखेंगे तो जो मछलियां होती हैं, फिश का हार्ट क्या होता है, वो 2 चैम्बर का होता है, 2 चैम्बर, 2 कक्ष। क्लियर? इसके अलावे जब देखेंगे हम आपके जो भी आपके रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप होते हैं, जो आपके एम्फिबियंस हैं, उभयलिंगी हैं, उनमें जो होता है वो 3 चैम्बर होते हैं। ये सब आप नोट डाउन करते चलिए। ये क्या होते हैं, 3 चैम्बर। किसके? आपके रेप्टाइल्स, सरीसृप, जो आपके सांप हो गए, या आपके एम्फिबियंस, उभयलिंगी एम्फिबियंस, जो मेढक हो गए, उनमें क्या होता है, वो आपका 3 चैम्बर का हार्ट होता है, 3 कक्षीय है। नोट करके लिखिएगा। एक्सेप्शन में क्या आपका, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल में आपके 13 चैम्बर हार्ट होते हैं। सॉरी, क्रोकोडाइल में भी आपके, ये रेप्टाइल श्रेणी का आता है, और क्रोकोडाइल में जो होते हैं आपके, ये रेप्टाइल श्रेणी के होने के बावजूद इसमें आपके 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, 4 कक्षीय है। और हमारा हमारा एक क्या है, हम लोगों के घरों में अक्सर पाया जाता है, किचन में, और जिसे अक्सर लड़कियां जो होती हैं वो डरते हैं, वो क्या है, कॉकरोच। कॉकरोच, तिलचट्टा। तिलचट्टा में कितना होता है, 13 कक्षीय हार्ट होता है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। ये आपका क्या होता है, तिलचट्टा में, कॉकरोच में, वो आपका 13 चैम्बर का होता है। तो ये हमने हार्ट के बारे में मोटा मोटी एक आइडिया लिया। अब हम देखते हैं कि हार्ट में जो हमारा जो ये काम होता है, ये किस प्रकार काम करता है। तो यही हमारा क्या है, हार्ट का हार्ट का ये क्या है, यहाँ पर हमारा पूरा फिगर है। जो अभी हमने क्या देखा था, ये बंद मुट्ठी के समान है, क्लोज फिस्ट के समान है ये हमारा हार्ट। जो कि हमारे बंद मुट्ठी में क्या है, हमारी सपना है, हमारी मंजिलें, हमारी जितनी भी उम्मीद है, इसी मुट्ठी में बंद है। और इसी को पूरा करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, पूरा परिश्रम करना है, मेहनत करना है। किस रूप में? ताकि हमारा वर्दी का सपना, आपका वर्दी का सपना आपके शरीर पर आके क्या हो, साकार हो। अब हम यहाँ पर देखें तो हार्ट को समझने के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, जो आप लोगों का जो फेवरेट हार्ट है, जिससे आप लोग अक्सर परिचित होते हैं, आप लोगों का, ये सोना बाबू का हार्ट। 14 फरवरी को एकदम भर भर करके हार्ट लेके चलते हैं आप लोग। तो इस हार्ट से हम लोग इस हार्ट को समझेंगे। इस हार्ट को समझना आसान है आप लोग के लिए, इसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझना, तो हम उसी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। रेस्पिरेशन सिस्टम में हमने बताया था कि हमारा जो राइट होगा यही राइट साइड होता है, और जो लेफ्ट होगा ये हमारा लेफ्ट होता है, बायोलॉजी के क्लास में, मतलब साइंस के लिए। लेकिन जब हम लोग रीजनिंग के क्लास में बात करते हैं तो ये हमारा लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। लेकिन बायोलॉजी में जो एक्चुअल होता है पर्सन का राइट, वो राइट लेते हैं, और यहाँ पर तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा, ये लेफ्ट और ये राइट। क्लियर? जो राइट होगा, क्योंकि हम सामने वाले को देखते हैं, तो ये राइट हो गया और ये लेफ्ट पार्ट हो गया। अब ऊपर वाला जो हिस्सा है हार्ट का, उसे क्या कहते हैं, आलिंद। ऊपर वाले हिस्से को हम आलिंद कहते हैं। नीचे वाला जो हिस्सा है इसे हम निलय कहते हैं। अब ऊपर और नीचे तो ये बट गया, लेकिन इसमें अब क्या है, लेफ्ट और राइट भी है। तो जब हम इसे ऊपर देखेंगे तो यह क्या हो गया आपका, दायां आलिंद। और ये क्या हो गया आपका, बायां दायां निलय।
उसी प्रकार ये क्या हो गया आपका बायां आलिंद, और ये बायां नील है। तो इस प्रकार देखेंगे तो हर्ट हमारा क्या हो गया, चार पार्ट में डिवाइड हो गया। यहीं पर आपको ये दिख रहा होगा, ये एक देखें, और इस प्रकार ये हर्ट यहाँ पर है बना हुआ। तो ये आपका हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये आपका राइट एट्रियम, ये आपका राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यही वेंट्रिकल को ही हम क्या कहते हैं, निलय, और एट्रियम को क्या कहते हैं, आलिंद। जो ऊपर है आलिंद, जो नीचे है वो निलय। हिंदी में याद रखना आसान है, जो ऊपर है आलिंद, जो नीचे है निलय, एट्रियम वेंट्रिकल। क्लियर, दोनों आप लेके चले, समझना आसान होगा। अब यहां पर क्या होता है आपका, हर्ट का काम क्या है, फंक्शन क्या है हर्ट का। हर्ट का फंक्शन देखें, हर्ट के कार्य, हृदय का कार्य, इसका बस एक ही काम है, बस एक ही काम, बस इसको धड़कना है। किसके लिए, आपके वर्दी के सपना को पूरा करने के लिए, सोना बाबू के लिए नहीं, इसको धड़कना है। और धड़कने के कारण ये क्या करेगा, जब ये धड़कता है तो अपने, जब ये सांस हम लेते हैं, सांस लेने के कारण क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन जो आके क्या कर रहा है, वो ब्लड से मिल रहा है, और ब्लड से मिलने के बाद वो हार्ट में आता है, और वो हार्ट का काम क्या है, उसको जस्ट पंप आउट करना। यानी इसका बस काम यही क्या है, बस एक काम है, टू पंप आउट ब्लड फ्रॉम इटसेल्फ, अपने में से रक्त को बाहर निकालना, बस इसका यही काम है। अब आप ये सोचेगा कि ये पंप की तरह काम किस प्रकार करता है। अभी गर्मियों के दिन में अक्सर जितने भी स्टूडेंट होंगे, अक्सर अगर उनके पास एसी की फैसिलिटी होगी तो एसी का वो यूज करते होंगे, अगर नहीं होगा तो वो कूलर लेके आते होंगे। और कूलर लेके अगर आते हैं तो कूलर में क्या, आपको एक छोटा सा मोटर लगा होता है, पानी डालते हैं, और उसके चारों तरफ से जो उसका कवरिंग होता है कूलर का, उस कूलर का वो कवरिंग क्या करता है, उस मोटर के जरिए पानी क्या होता है, हम पानी कहाँ डालते हैं, कूलर के बेस में, और उस बेस में डालने के बाद क्या होता है, उस मोटर के जरिए वो पानी आता है, और वो चारों तरफ का जो खस का जो कवरिंग बना होता है, जो घास का, उसको वो भिगाता है। तो बस वो काम पंप का काम क्या है, वो पानी को ऊपर लेके आना और खस को भिगाना। तो उसी प्रकार यहाँ पर हर्ट का काम क्या है, उसी मोटर की तरह काम करता है, उसी पंप की तरह, कि इसमें अगर ब्लड फिल हुआ, कहाँ से ब्लड आएगा, इस पल्मोनरी वेन से। इस पल्मोनरी वेन से हार्ट में क्या आ रहा है, ब्लड, जो लंग्स से हम क्या किए, सांस लिए, और वहां से सांस में मिलने के बाद ये कहाँ पहुंच रहा है, हमारे पल्मोनरी वेन्स में। पल्मोनरी वेन्स से होते हुए ये कहाँ आएगा, हार्ट में आएगा। हार्ट में आने के बाद ये कहाँ पे आया, सबसे पहले हमारे हार्ट में। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय में रक्त पहली बार कहाँ पर इंटर करता है, किस भाग में इंटर करता है, तो वो हमारे बायां आलिंद में। कहाँ पे इंटर करता है, तो लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में हार्ट पहली बार इंटर करता है, किसके जरिए, तो पल्मोनरी वेन्स के जरिए। अब आप ये सोचते होंगे कि वेन्स और आर्टरी, ये दो टर्म आप लोगों के सामने अक्सर आता होगा, धमनी और शिरा, वेन्स और आर्टरी। तो ये क्या होता है, एक थंब रूल याद कर लीजिए। बचपन में जब आप लोग पेंसिल से लिखते होंगे, जो भी, तो आज तो बहुत सारी वैरायटी आ गई है पेंसिल की, लेकिन जब आप लोगों छोटे होंगे स्कूल में, तो वहां पर आपको एक ही वैरायटी की पेंसिल मिलती होगी, कहते होंगे नटराज का HB मार्क वाला पेंसिल चाहिए, नटराज का HB मार्क वाला। यानी अब यहां से हमें क्या याद रखना है, हार्ट, बॉडी, हार्ट से अगर हम बॉडी की तरफ जा रहे हैं, यानी हार्ट से बॉडी की तरफ हम जाने का मतलब, अगर हमारे हार्ट से ब्लड कहाँ जा रहा है, बॉडी में, हमारे शरीर के भाग में, तो उसको कौन लेकर जाएगा, तो उसको लेके आर्टरी जाएगा। क्लियर, यहां तक में कोई डाउट, उसको लेके कौन जाएगा, सिरा जाएगा। और अगर बॉडी से अगर हार्ट में आ रहे हैं, अगर हम बॉडी से हार्ट में आ रहे हैं, ब्लड जो है, हमारा रक्त जो है, शरीर के किसी भी भाग से होता हुआ कहाँ, हमारे हृदय में पहुंच रहा है, तो उसके लिए क्या है, BHV, वेन्स, धमनी से वो आएगा। तो
HbA, तो इसको याद रखिए HbA। HB पेंसिल नटराज का HB पेंसिल आता था एक क्वालिटी का, तो वहां से आप याद रखें हार्ट टू बॉडी, हृदय से शरीर के अन्य भागों में जाने के लिए किस चीज का सहारा लेंगे, तो आर्टरी का सहारा। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये हार्ट में ऑक्सीजन मिलता हुआ जो है ब्लड कहाँ से आ रहा है, तो हमारे लंग्स से, लंग्स से आया है। तो लंग्स क्या है, हमारा बॉडी का पार्ट है, तो बॉडी का पार्ट से हमने क्या कहा, अगर बॉडी से हार्ट में आएगा तो वो वेन, तो ये कौन सा वेन हो गया, पल्मोनरी वेन, फुफ्फुसीय धमनी। क्लियर। तो ये याद रखना है। और पहली बार हमारे हृदय में ब्लड कहाँ पे इन कर रहा है, तो दाएं आलिंद, सॉरी बायां आलिंद, लेफ्ट आर्टरियम में। क्लियर, बायां आलिंद। अब यहाँ पर आप देखेंगे जब ये यहाँ पर फिल कर गया हार्ट, जब जैसे ही आप देखते होंगे कहीं पर भी अगर गुब्बारा को अगर उसको ब्लो करते हैं, उसमें हवा भरते हैं, या कोई आप प्लास्टिक का बोतल लेते हैं उसमें पानी भरते हैं, तो पानी भरने की एक सीमा होती है ना, तो उसमें पानी कब तक रहेगा, जब तक उसका क्या वो वॉल्यूम को फिल कर लेगा। इसमें भी ब्लड कब तक रहेगा, जब तक इसमें ये ब्लड को पूरा फिल कर लिया। और उसके बाद क्या होना है, अगर इसमें ज्यादा ब्लड आ जाएगा तो क्या ये बैक फ्लो करना चाहिए, ये वापस फिर से क्या लंग्स में जाना चाहिए, नहीं, तो ये वापस लंग्स में नहीं जाए। इसीलिए यहाँ पर एक क्या है, एक गेट बना हुआ है, उस गेट का नाम क्या है, वाल्व कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारे हृदय में कितने कक्ष हो गए, 4 कक्ष, 4 कक्ष हैं, और चारों कक्ष से जुड़ा हुआ क्या है, 4 दरवाजा। अब आप ये समझिए कि आपके घर में आने के लिए डिफरेंट एंट्री होगी। घर से अगर आप जाते होंगे स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, क्लास के लिए, तो आप अपने मेन डोर से निकलते होंगे। लेकिन अगर वही आपको छुप के निकलना होता होगा, कभी क्रिकेट खेलने के लिए, कभी मूवी देखने के लिए, तो कभी अपनी सोना बाबू से मिलने के लिए, तो अब क्या मेन दरवाजा से मेन दरवाजा से जाते हैं। वैसे स्टूडेंट जो कि हॉस्टल में रहते होंगे, या वैसे स्टूडेंट जो कॉलेज लाइफ में रह रहे होंगे और वो हॉस्टल से भागते होंगे, तो वो क्या करते हैं, कभी खिड़की का यूज करते हैं, तो कभी छरदीवारी का यूज करके भागते हैं, उसको कूद करके भागते हैं। तो हमारे हृदय में भी क्या है, 4 दरवाजा है। जो ब्लड इन किया है उसको जाने के लिए एक रास्ता दिया गया है, वो उसी रास्ते को फॉलो करेगा। अदरवाइज वो ब्लड हमारे बॉडी में क्या होगा, सर्कुलेट नहीं होगा। अगर वो सर्कुलेट नहीं हुआ तो हम क्या हो सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, हम मर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ही कैरी किया जा रहा है ब्लड के जरिए, और उस ऑक्सीजन को कैरी करने का पर्पस ही क्या है, हमारे बॉडी में क्या हो, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो, और उसके बाद जो हमें क्या मिले, एनर्जी मिले। लेकिन जब ब्लड ही फ्लो नहीं करेगा, हमारे सेल तक वो ऑक्सीजन ही नहीं आएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन ही नहीं करेगा, तो क्या हमारा जैविक ऊर्जा हमें बनेगी, हमारे बॉडी में एटीपी का फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा, तो हम अपने कोई भी काम को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें ये समझना है, तो जब ब्लड इन किया, कहाँ पे इन किया, फर्स्ट टाइम लेफ्ट आर्टरियम में, बाएं आलिंद में, वहां पर से जब वो, अब वो कहाँ बढ़ेगा, ये बढ़ेगा बायां नीलय। दूसरा दरवाजा, दूसरा कमरा उसके लिए क्या है हार्ट में, बायां नीलय। और बायां नीलय में आने के लिए कौन सा दरवाजा है, इसे क्या कहते हैं, मित्रल वाल्व। और वाल्व क्या होता है, आपको अक्सर देखते होंगे कि वाल्व, वाल्व क्या करता है, एक दिशा में किसी भी चीज को, फ्लो को इंश्योर करता है, वो उसे वापस नहीं आने देता है। ये इस टाइप का बना होता है। अब ये देखें, अगर किसी यहाँ पर से मुझे फ्लो करना होगा किसी भी लिक्विड को, कोई भी सामान को, ये क्या होगा, नीचे चला जाएगा आसानी से। लेकिन अगर यही इसको वापस आना होगा तो ये क्या करेगा, इसको रोक देगा, ये दरवाजा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये मिट्रल वाल्व या कपाट जो भी होता है वाल्व, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो को इंश्योर करता है, यानी यह यूनिडायरेक्शनल पैसेज को बनाता है, एक दिशीय रास्ता ये बनाता है, एक ही दिशा में आप जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते। जैसे कहते हैं ना कि प्यार वह रास्ता है जिसमें लोग एक ही दिशा में बढ़ते हैं, इसमें वापस नहीं हो सकते। या फिर अगर कोई अगर आप लोग गैंगस्टर वाली मूवी देखते होंगे जहां पर डॉन वाला सब ये होता है, तो कहते हैं ना कि अंडरवर्ल्ड वह रास्ता है जहां पर इन तो होता है एंट्री, लेकिन उसका एग्जिट नहीं होता है। यानी मतलब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वाल्व का मतलब क्या है, जो एक रास्ते से ही बस एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट को इंश्योर करे। तो यहां से हार्ट में क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, और ऑक्सीजन युक्त, ये यहाँ से पल्मोनरी वेन से क्या आ रहा है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड आ रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि हमने सांस लिया और सांस लेने के बाद वो कहाँ जा रहा है, हमारे लंग्स से होते हुए हार्ट में आ रहा है। तो पल्मोनरी वेन से O2 रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
ऑक्सीकृत रुधिर आ रहा है हमारे हृदय में। पहली बार एंट्री कहाँ हो रही है? दाएं आलिंद, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद के बाद वो कहाँ जाएगा? मिट्रल वाल्व्स के जरिए वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। क्लियर? यहां तक में कोई डाउट नहीं। अब जब रक्त यहाँ पे आ गया, रक्त यहाँ पे पूरा फिल हो चुका है, रक्त यहाँ पे फिल हो गया, फिल होते होते पूरा भर गया। क्या वो भरने के बाद वहां पर बैठा रहेगा रक्त? नहीं। अब यहीं पर से क्या है, यह पंप करेगा, ये इसको पुश करेगा, पुश करेगा। यही हमने क्या कहा, इसका कार्य क्या है? टू पंप आउट द ब्लड फ्रॉम द हार्ट। अब यहां से ये पुश करके निकालेगा। क्लियर? तो अब ये पुश करके कहां से निकलेगा? इस एरोटिक वाल्व के जरिए। और ये एरोटिक वाल्व के जरिए होते हुए ये एरोटा के जरिए हमारे शरीर के तमाम बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। यानी हार्ट कहां पर आया, ब्लड कहां पे आया? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से वो आपके मिट्रल वाल्व से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पर इसको क्या मिला? एक धक्का मिला, इसको पुश किया गया, तभी ये क्या होगा? रक्त बाहर निकलेगा यहाँ से। किसके जरिए? एरोटिक वाल्व के जरिए। एरोटिक वाल्व के जरिए यह कहाँ से निकलेगा? एरोटा से होते हुए हमारे शरीर के तमाम अंगों में ये पहुंच जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ? रक्त का आधा काम हुआ। आधा कहने का मतलब ये हमने सांस लिया और सांस के जरिए हमने रक्त को शरीर में ऑक्सीजन युक्त जो हमारा ब्लड था उसको हमने पूरे शरीर में फैला दिया। क्या सिर्फ इस फैला देने से काम हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब इसके बाद ये क्या करेगा? यह जा करके मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के बाद क्या बनेगा हमारी बॉडी में? क्या बनेगा? एटीपी, एनर्जी बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। और उस एटीपी के साथ साथ हमारी बॉडी में क्या बनता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए हम क्या कहते हैं, सांस लेने में हम ऑक्सीजन लेते हैं और सांस छोड़ने में हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना है, अब ये वापस तो भी तो आना है, हमारे शरीर से तो बाहर भी तो निकलना है। नहीं तो अगर आप अपने सांस को बंद कर लीजिए, नाक मुंह को बंद कर लीजिए, मैक्सिमम कितनी देर तक आप सांस रोक के रख सकते हैं? मुश्किल से 30 सेकंड, 35 सेकंड, 1 मिनट भी नहीं रख सकते हैं। जो प्रैक्टिस करते होंगे, जो योग करते होंगे, वो भले 1 मिनट 1.5 मिनट तक कर लें, लेकिन इससे ज्यादा कर सॉरी इससे ज्यादा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब जब हमारे शरीर में क्या हो गया, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो गई। इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद अब क्या होगा? ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो था वो पूरे बॉडी में फैल चुका है। सब कोशिका जो है अपना अपना काम कर लिया, खाना बना लिया, भोजन बना लिया। भोजन बनाने के बाद एटीपी बन गया, वो शरीर में सब आराम करने के लिए पहुंच गए। अब उस आराम करने के बाद क्या होगा? CO2 जो बना है वो कहाँ जाएगा? उसे भी तो शरीर से बाहर निकालना है, नहीं तो हमारा क्या होगा? दम घुटने से हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। अब उस कैसे निकलेगा? अब उसके लिए भी क्या है? मैकेनिज्म। अब उसके लिए क्या होगा? हमारा राइट पार्ट काम करेगा। तो अब यहीं पर आपके लिए एक दूसरा क्वेश्चन आप इस तरह से समझें, तो हमारे हृदय में शुद्ध रक्त किधर आ रहा है? तो बाएं हिस्से से। और अशुद्ध रक्त किधर से निकल रहा है? दाएं हिस्से से। अशुद्ध रक्त कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर मात्रा में जो ब्लड है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और अनऑक्सीकृत ब्लड, रुधिर, वो कहाँ है? हमारे राइट हृदय से, राइट पार्ट ऑफ द हार्ट, उससे वो बाहर निकलेगा। क्लियर हो रहा है? यहीं पर आपको बस ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ आएगा? हमारे लेफ्ट भाग से। लेफ्ट भाग से आ रहा है, इधर से ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, मतलब इधर से आने का कहने का मतलब है कि आप ये समझे कि हमारा हार्ट यहाँ है, लंग्स भी यहीं पर है हमारा। तो हम सांस लिए, हवा लिए, हवा अंदर आया, हवा लंग्स से होते हुए हमारे हृदय के लेफ्ट पार्ट, बाएं भाग को पहले आया, कवर किया, ऑक्सीजन से फिल करते हुए वहां से ब्लड पूरे शरीर में फैल गया। अब जब पूरे शरीर में ब्लड फैल गया तो अब डीऑक्सीजन उसे बनाना है, तो CO2 को बाहर लेके निकलना है। तो CO2 को बाहर निकलने का काम कौन सा? हमारा दायां हिस्सा वाला जो हृदय है वो करेगा। तो इसीलिए हमारा लेफ्ट पार्ट देखें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट पार्ट जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? अब हमारे बॉडी में यहाँ गर्दन के पास देखेंगे तो आपके वेना कावा 2 भाग में डिवाइडेड है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा का मतलब क्या हो गया कि जब हमारे बॉडी से क्या होगा, रक्त हमारी बॉडी को गर्दन, हार्ट तो यहाँ पर है हमारा, इस जगह पे,
तो अब इसके ऊपर भी तो हार्ट ब्लड चाहिए हमारे ब्रेन को काम करने के लिए, हमारे चिक सेल को, हमारे आई सेल को, हमारे ईयर सेल को, हमारे नोज सेल को, हमारे ब्रेन सेल को, इनको भी फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए? ब्लड चाहिए। ब्लड चाहने का मतलब ऑक्सीजन चाहिए, तो उस ऑक्सीजन को ऊपर भी जाना होगा, उस ऑक्सीजन को नीचे भी जाना होगा, हमारे बॉडी के तमाम हिस्से में हमारे जो भी पार्ट है बॉडी का उसको भी चाहिए। तो ये यहाँ पर आके दो पार्ट में बढ़ता है, ताकि जो ब्लड हमारी बॉडी को दो भाग में गया था वो वापस यहाँ पर दो भाग में आए। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये एरोटा का यहाँ पर ये बीच, तो यहाँ से इंफीरियर वेना कावा और ये सुपीरियर वेना कावा। तो इससे हार्ट में ब्लड कहाँ पे इन करेगा? तो ये हमारे राइट एट्रियम में, दायां निलय में, दायां आलिंद में, सॉरी दायां आलिंद में, राइट एट्रियम में ब्लड एंट्री करेगा। यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में पहली बार कहाँ एंट्री कर रहा है? तो राइट एट्रियम, दायां आलिंद। अब इस दायां आलिंद में एंट्री करने के बाद क्या ब्लड यहीं पर बैठेगा जैसे यहाँ पर बैठा था? नहीं, तो वो फिर यहाँ से पंप होता हुआ नीचे आएगा। वो यहाँ पर एक वाल्व मिलेगा इसे, जिसे क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड कपाट। ट्राइकस्पिड कपाट, कपाट का मतलब, वाल्व का मतलब जो एक डायरेक्शन में ही फ्लो को मेंटेन रखे। फिर जब यहाँ पर आ जाएगा तो फिर ये कहाँ पर हार्ट में जमा होगा ब्लड? तो राइट वेंट्रिकल में, दायां निलय में यह जमा होगा। और उसके बाद जब फिर यहाँ पर ये फिल हो जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ से इसको पंप देके बाहर निकालना होगा। और इसके लिए फिर यहाँ पर क्या चाहिए? एक नया दरवाजा, पल्मोनरी वाल्व, फुफ्फुसीय कपाट। और इस फुफ्फुसीय कपाट से होते हुए ये कहाँ से निकल जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी से ये बाहर निकल जाएगा। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम इस चीज को समझें, हार्ट में ब्लड कहाँ से इन कर रहा है? पल्मोनरी वेन्स से। पल्मोनरी वेन्स से होते हुए कहाँ पर आया हम? लेफ्ट आर्ट्रिकल में, बायां आलिंद में। बायां आलिंद से होते हुए हम कहाँ से गए? किस दरवाजे से? मिट्रल वाल्व से। मिट्रल वाल्व से होते हुए हम कहाँ पर पहुंचे? बायां निलय में। बायां निलय से हम फिर यहाँ से पंप हुआ और पंप होके ये एरोटिक वाल्व से होते हुए एरोटा से के जरिए हमारे पूरे शरीर में रक्त चला गया। पूरे शरीर से रक्त फिर क्या होगा? CO2 को लेके कहाँ आएगा? वेना कावा में, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। और उस वेना कावा से होते हुए हम कहाँ आ गए? फिर से हृदय के किस भाग में हम पहुंचे? दायां आलिंद में। और दायां आलिंद के बाद हम कहाँ जाएंगे? दायां निलय, किसके जरिए? ट्राइकस्पिड वाल्व। और फिर यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए यहाँ से इसको प्रेशर मिला और इस प्रेशर से ये कहाँ निकलेगा? पल्मोनरी कपाट, फुफ्फुसीय कपाट से ये पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ फिर से ये कहाँ? लंग्स में जाएगा। और लंग्स से फिर हम क्या करेंगे? नाक से CO2 को बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा क्या हुआ? हार्ट का फंक्शन। और यही क्या हुआ? आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम को समझे तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हार्ट हमारे, ब्लड जो है हमारे हार्ट में कितनी बार आया? एक बार यहाँ से आया लेफ्ट से होते हुए और ये एरोटा से निकल गया, एक बार आया। दूसरी बार ये सुपीरियर वेना कावा से होते हुए फिर लेफ्ट राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी से निकल गया। यानी ब्लड जो है हमारे हृदय में दो बार आता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन। तो हमारे हार्ट में ब्लड कितनी बार आया? दो बार आया, दो बार आया, दो बार निकला, इसीलिए ये क्या हो गया? डबल सर्कुलेशन। क्लियर यहाँ तक? पहले हार्ट के फंक्शन को समझ गए। हार्ट, और यहीं पर आपका क्या है? जो भी आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का जो भी सेक्शन है वो यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए इसको आप अलग टॉपिक नहीं समझे, क्योंकि हमने आपके साथ जो डिस्कस किया था ह्यूमन ब्लड ग्रुप, वहां पर हमने इस चीज को डिस्कस किया था। और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम, ताकि आपका ये कंप्लीट एक सेक्शन क्या हो जाएगा। यहाँ से आपके मिनिमम अगर क्वेश्चंस आएंगे तो 2 से 3 क्वेश्चंस रहते ही हैं। तो यहाँ से और क्वेश्चन जो भी आएगा आपको यही बेसिक का सब आएगा। यहाँ पर आपसे कुछ रॉकेट साइंस, आपसे सिलेबस का पार्ट ही आपका क्या है? जो सिलेबस का डिस्कस किया गया है उस सिलेबस में आपके इसी स्टैंडर्ड का है। और यहाँ पर हम आपको इतने अच्छे तरीके से लेके जा रहे हैं जहाँ पर आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसके बाहर के नहीं होंगे। क्लियर? तो ये चीजें यहाँ पर समझ में आए।
अब यहाँ पे हमने क्या कहा था, दो बात ध्यान रखना है। और हमने यहाँ पे कहा था जो हार्ट से बॉडी में जाएगा, हार्ट से बॉडी में जो जाएगा मतलब कौन जाएगा, ऑक्सीकृत रुधिर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी में जो जा रहा है, HBA पेंसिल याद रखिए, वो किसके जरिए जाता है, आर्टरी के जरिए। क्लियर। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीकृत ब्लड, ऑक्सीकृत ब्लड किसके जरिए आ रहा है, पल्मोनरी वेंस के जरिए, फुफ्फुसीय धमनी के जरिए। एक ये ऑप्शन आपको एक्सेप्ट। तो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे कि आपको ये ध्यान रखना, हमने बताया कि ब्लड हमारे शरीर में किस प्रकार आता है, तो HBA पेंसिल से, HBA हार्ट टू बॉडी आर्टरी के जरिए जा रहा है। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हार्ट में किस प्रकार का ब्लड है, वो किस प्रकार के ब्लड को हमारे शरीर में भेजता है, ऑक्सीकृत ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लेकिन एक एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर, एक क्या है आपका एक्सेप्शन, वो क्या है, जो हमारे लंग्स से जब हृदय में ब्लड आ रहा है, हमारे लंग्स से, तो वो लंग्स से जो ब्लड आ रहा है वो कैसा है, वो ऑक्सीकृत ब्लड है ना, लेकिन वो हमारे लंग्स से, बॉडी पार्ट से हार्ट में आ रहा है। तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है। पल्मोनरी वेंस, फुफ्फुसीय धमनी, वो क्या करता है, किस चीज को कैरी करता है, तो वह ऑक्सीकृत ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड रुधिर को, ऑक्सीकृत रुधिर को वह कैरी करता है। क्लियर। इसके बाद हमने क्या देखा था कि, और ऐसे ही क्या होता है, वेंस किसको कैरी करता है, जो भी हमारे बॉडी से हार्ट में जो आ रहा है ब्लड, उसको कैरी करने का काम कौन करता है, तो वेंस। लेकिन ये एक्सेप्शन। दूसरा हमने आपसे क्या कहा था कि हार्ट से जो भी बॉडी में जाता है वो ऑक्सीकृत ब्लड होता है, और वो ऑक्सीकृत ब्लड को कैरी कौन करता है, तो आर्टरी। लेकिन जब हम यहाँ पर से देख रहे हैं, सुपर वेना कावा से होते हुए हार्ट में आए, हार्ट से होते हुए हम पल्मोनरी वाल्व से होते हुए, अब ये कहा, हार्ट से हम कहाँ जा रहे हैं, फिर से लंग्स की ओर, लंग्स की ओर गए। तो लंग्स का मतलब क्या हो गया, बॉडी, यानी हम हार्ट से कहाँ जा रहे हैं, बॉडी। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, आर्टरी को आना चाहिए था। तो यहाँ पे आर्टरी नहीं होकर क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करता है, तो वो आपका कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है, तो आपका आर्टरी। एक एक्सेप्शन क्या मिला, वेंस। कौन सा वेन, पल्मोनरी वेंस, वो क्या करता है, ऑक्सीकृत ब्लड को कैरी करता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, आर्टरी जो है वो क्या करता है, ऑक्सीकृत ब्लड को कैरी करता है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी कहने का मतलब जो हमारे लंग्स से जाके जुड़ेगा, हमारे लंग्स से जो अटैच हुआ, वो पल्मोनरी आर्टरी, वो क्या करेगा, हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। तो ये दो एक्सेप्शन, अपवाद आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग हार्ट को डिस्कस कर लिए। अब हम लोग कहाँ पे चल रहे हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र पर। वहां पर आपको यह समझना है। अब रुधिर परिसंचरण तंत्र में होता है क्या, आप देखें, हमने आपसे क्या कहा था, आर्टरी और वेन, और ये बीच में आपके क्या आ गए, कैपिलरी। तो यानी अगर हम बात करें, हमारा रुधिर परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किस किस चीज का, हार्ट का प्लस और किस चीज का, ब्लड का, रुधिर प्लस ब्लड वेसल्स, जो ब्लड को कैरी करने का काम करेगा। और ब्लड वेसल्स में आपके कौन कौन से आ गए, तीन कंपोनेंट आ गए, क्या क्या, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। शिरा, धमनी और केशिका, शिरा, धमनी और केशिका, ये तीन पार्ट आ गए। तो हमारा परिसंचरण तंत्र इन सभी का क्या है, मिक्सअप है, इन तीनों से मिलकर बनता है। जैसे पॉलिटी में पढ़ते हैं ना कि हमारा संसद किससे बना है, हमारा संसद, हमारे संसद का कौन कौन सा पार्ट है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर के क्या बनते हैं, हमारे संसद का पार्ट। उसी प्रकार हमारे परिसंचरण तंत्र का पार्ट कौन कौन सा है, तो हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स, ये तीनों को याद रखना है। ब्लड वेसल्स में भी कौन कौन सा, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज, शिरा, धमनी और केशिका। क्लियर। अब आपसे शिरा और धमनी में अंतर पूछा जाएगा, तो उस अंतर को आप लोग जरूर समझें कि क्या होता है। आर्टरी क्या होता है, हमने बता दिया, ये क्या करेगा,
हार्ट से बॉडी की ओर ब्लड को लेके जाएगा, इसीलिए ये क्या होगा, इसके दीवार थोड़े मोटे होंगे। और ये क्या होगा, वेन्स क्या होगा, बॉडी से हार्ट की ओर लेके जाएगा। ये क्या होगा, इसका थोड़ा सा थिक होगा, इसमें इलास्टिक फाइबर होंगे, ये क्या होगी, प्रत्यास्थ होंगे। ये क्या होंगे, थिन होंगे। इसका ल्यूमेन, अगर इसके कंस्ट्रक्शन को देखें, यहाँ पर देखें, ल्यूमेन कहते हैं इसके ओपनिंग को, जो हमारा आर्टरी का जो ओपनिंग होता है, जिसमें ये क्या ब्लड जो मूव कर रहा होता है, मतलब आप ये समझे सीधे कि ब्लड को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, पाइप चाहिए। जैसे हमारे आपके घरों में क्या लगा हुआ है, पाइप, पानी के लिए क्या जगह जगह, सब जगह क्या है, बाथरूम में, किचन में, आपके बेसिन में, सब जगह क्या नल नल लगे हुए हैं, टैप। और उस टैप को क्या किया गया है, छत पर टंकी रखी हुई है, और उस टंकी में क्या है, पानी स्टोर है, और वो पानी क्या हो रहा है, हर नल से निकलता है जब आप उसको ओपन करते हैं। तो उसी प्रकार हमारे शरीर में ब्लड जो है वो ब्लड है, और उसको कैरी करने का काम कौन कर रहा है, तो ये पाइप सिस्टम। और ये पाइपिंग कौन सी है, तो आर्टरी, वेन और कैपिलरीज की। तो अब इसमें जो आर्टरी की जो पाइपिंग होती है, उसका जो ये बीच का भाग जहां पर ये ल्यूमेन, उसे क्या कहते हैं, ल्यूमेन। और वह जो ल्यूमेन वाला जो पार्ट होता है वह छोटा होता है। अगर हम कंपेयर करें वेन्स से, तो वेन्स में ये क्या होता है, ल्यूमेन थोड़ा बड़ा होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इंटरनल डायामीटर ऑफ आर्टरी, आंतरिक व्यास जो होता है आर्टरी का कम होता है, और आंतरिक व्यास जो धमनी का होता है वो वेन्स का ज्यादा होता है। क्लियर यहां तक आपको। इसके बाद इसमें कोई वाल्व नहीं होते हैं, और ये आपका आर्टरी में, और ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रेंथ को मेंटेन रखता है, ब्लड प्रेशर को, हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर जो वेरी करता है हार्ट के पास, जो यहीं पर इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। अगर हमारे आर्टरी में या हमारे वेन्स में कुछ भी ब्लॉकेज होना शुरू होता है, तो वो क्या करता है, हार्ट को प्रॉपर फंक्शनिंग उसका नहीं हो पाता है। हार्ट का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ ब्लड को पंप करना, और उस ब्लड को वहां तक पहुंचाना, और वहां से ले जाने का काम आर्टरी और वेन का है। तो अगर इन तीनों में अगर कहीं पर भी कुछ गड़बड़ी होगी, तो कोई भी पर्सन का क्या होगा, हार्ट फंक्शन अच्छे से नहीं होगा, और उसको डिफरेंट टाइप के क्या हो सकते हैं, डिजीज हो सकते हैं। क्लियर। तो ये हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर दिया। ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पर है, राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल के। पल्मोनरी वाल्व बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। मिट्रल वाल्व बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल के। एरोटिक वाल्व बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एरोटा। और इसका फंक्शन क्या है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे। हमने ये भी आपको बताया कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है, डबल सर्कुलेशन हो रहा है। डबल सर्कुलेशन कहने का मतलब, एक बार इधर से लंग्स से होते हुए यहाँ से हमारा हार्ट से क्या हुआ, ब्लड निकला, और फिर यहाँ से क्या होगा, इधर से ब्लड आएगा, इधर से ब्लड आएगा, यहाँ पे मिलेगा, फिर यहाँ से होते हुए ये वापस लंग्स में जाएगा। तो ये क्या हो गया, डबल सर्कुलेशन आपका हो रहा है हमारे शरीर में ब्लड का। ठीक है। तो अब ये डबल सर्कुलेशन में देखें, ये दो टाइप के होते हैं। एक क्या कहते हैं हम लोग, फुफ्फुसीय परिसंचरण, और दूसरा हम कहते हैं सिस्टमेटिक परिसंचरण। फुफ्फुसीय पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ होगा, जब हम हार्ट लंग हार्ट की बात करें, HLH, हार्ट लंग एच, हार्ट लंग हार्ट, HLH की जब हम बात करेंगे, तो हमारा क्या होगा, पल्मोनरी। मतलब आप समझ, सीधे से समझें, जब कभी भी हमारा लंग्स इन्वॉल्व होगा, तो वो पल्मोनरी कहलाएगा। इसलिए पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, मतलब कहाँ से आ रहा है, तो जो ब्लड आया कहाँ से जा रहा है, लंग्स को जा रहा है। दूसरा क्या है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या है, हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट, यानी HBH जब हम करेंगे, तो ये क्या हो गया हमारा, HBH सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। एक क्या हो गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्लियर। जहां पर आप कहेंगे सर लंग्स भी तो हमारी बॉडी का पार्ट है, सही बात, वो भी हमारे बॉडी का ही पार्ट है, लेकिन लंग्स ही वो बॉडी ऑर्गन है, वो बॉडी पार्ट है जो यह इंश्योर करता है कि ऑक्सीजन। तो इस प्रकार देखेंगे हमारे बॉडी में जो है ब्लड का क्या हो रहा है, दोहरा परिसंचरण, दो बार। एक आपका क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा क्या है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो ये हमें ध्यान रखना है, जहां भी पल्मोनरी आएगा तो वो लंग्स का पार्ट इन्वॉल्व होगा, तो इसीलिए क्या हो गया, HLH, हार्ट लंग हार्ट। और जहां पे सिस्टमेटिक होगा वो क्या होगा, हमारे बॉडी के तमाम अंगों में, तमाम हिस्सों में वो जाएगा हार्ट से, तो HBH, हार्ट बॉडी हार्ट। तो ये दो काम हो गए हमारे दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन का।
अब इसका पर्पस क्या है, इस दोनों फंक्शन का, इस दोनों सर्कुलेशन से पर्पस क्या है, तो ये ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है उसको बॉडी तक ले जाना, और CO2 रिच जो ब्लड है यानी ऑक्सीजन पुअर ब्लड जो है उसको वापस हार्ट में लाना और वहां से CO2 को बाहर निकालना। तो डबल सर्कुलेशन का अगर आपसे पूछा जाए कि पर्पस क्या है, ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में पूरे शरीर में पहुंचाना और फिर वहां से CO2 को वापस हमारे शरीर से समेटते हुए हार्ट तक आते हुए वापस लंग्स से उसको बाहर नाक के द्वारा बाहर कर देना। तो ये इसका डबल सर्कुलेशन हो गया। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहीं पर आपके लिए छोटा सा आता है कि हमारा हृदय जो धक धक करता है वो धक धक क्यों करता है। आपसे हमने अभी चर्चा की थी कि अगर कोई पर्सन अचानक से मूर्छित हो जाता है, अचानक से वो अनकॉन्शियस होता है, तो उसको क्या करते हैं, CPR दिया जाता है, उसके क्या कार्डियक अरेस्ट उसका कहते हैं ना कि उसका कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, तो उसके हार्ट पर क्या पर प्रेस करते हैं, हार्ट को पंप करते हैं, हार्ट को प्रेस करके क्या पुश करते हैं। तो ये चीज क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि यहीं पर हमारे हार्ट में ये जो आपका क्या था, कौन सा पार्ट है ये हार्ट का, जल्दी से कमेंट में बताएं। ये हमारे हार्ट का ये 4 पार्ट डिवाइड हो गया, तो ये कौन सा पार्ट हुआ, राइट एट्रिकल, दायां क्या हुआ, जल्दी से कमेंट में आना चाहिए आप लोगों का। अगर नहीं आएगा तो आप लोगों के लिए क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीलय, बायां नीलय, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो ऊपर का क्या है आलिंद, नीचे का नीलय, याद रखिए नीचे से नीलय, आलिंद ऊपर, तो ये क्या है हमारा दायां आलिंद। अब यहीं पर दायां आलिंद में यहाँ पे राइट कॉर्नर के ऊपर में एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, SA नोड, साइनोएट्रिकल नोड, साइनो ऑरिकल नोड, और इसे ही हम क्या कहते हैं, हमारे हार्ट का यह क्या है, पेस मेकर। अब पेस मेकर के बारे में आप लोग सुने होंगे, किसी का कहते हैं ना कि बाईपास सर्जरी हुई है या उसके हार्ट में पेस मेकर लगाया गया है, तो पेस मेकर यहीं पर एक आर्टिफिशियल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करने का एक मशीन लगाया जाता है ताकि वह यहाँ से क्या करे, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को जनरेट करता रहे, तभी हमारा हार्ट क्या होता है, पंप करता है। आखिर जो हार्ट में यहाँ पर जो ब्लड आके स्टोर हो रहा है उसको वापस ऊपर कौन भेजेगा, उसके लिए कुछ तो हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, उसके लिए एनर्जी कुछ तो कहीं से तो उसको सिग्नल मिलना चाहिए, कहीं से तो उसको इलेक्ट्रिसिटी आनी चाहिए, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को देने का काम कौन कर रहा है, SA नोड। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है, तो SA नोड कहाँ पर है, तो हमारे दाएं दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में भी कहाँ, दाएं पार्ट के ऊपर कॉर्नर में है। तो ये ध्यान रखना है। जब ये सिग्नल जनरेट होता है उसके बाद ये कहाँ पहुंचता है, इस जंक्शन पे पहुंचता है, दाएं आलिंद और बाएं आलिंद के जंक्शन पे, और फिर ये उससे होता हुआ हमारे पूरे हार्ट को क्या करता है, इलेक्ट्रीफाइड करता है, जिसके कारण हमारा हार्ट क्या होता है, पंप करता है। अब यहीं पर आपसे पूछा जाता है, एक ये जो छोटा छोटा आपको ये दिख रहा होगा हेयर लाइक स्ट्रक्चर, रेशा, इसे क्या कहते हैं, पुरकुंजे फाइबर, जो फाइनली हमारे हार्ट में जो इलेक्ट्रिक सिग्नल यहाँ पर जो जनरेट हुआ SA नोड के पास, उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को पूरे हार्ट में फैलाने का काम कौन करता है, तो पुरकुंजे फाइबर्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज आप लोगों को देख रहा हो इस फिगर में, आप लोग नोट कीजिए, जो हमारा लेफ्ट पार्ट का जो ये हृदय है, इस लेफ्ट पार्ट का हृदय क्या है, राइट पार्ट के हृदय से थोड़ा सा क्या है, थिक है, मोटा है, इसकी दीवार थोड़ी सी मोटी है। ये यूं ही नहीं बनाया गया है कि इसको मोटा कर देते हैं, इसको पतला कर देते हैं डिजाइनिंग के लिए, नहीं, ये भगवान की इंजीनियरिंग है, ऊपर वाले की इंजीनियरिंग है, ऑलमाइटी की। तो वो जो भी चीज करते हैं बहुत ही पर्पस से, बहुत ही टेक्टफुल्ली होकर, इसलिए ये कभी मत सोचिएगा कि जो आप सोच रहे हैं वो नहीं हुआ तो आपके जीवन में बहुत बुरा हो गया, नहीं, ऊपर वाला जो है वो आपके लिए बेहतर सोचता है, वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो यह आपके लिए खराब है, नहीं, हो सकता है आगे आपके लिए कुछ बहुत अच्छा होने वाला हो। तो यहाँ पर जो भी ये बनाया गया है, इसकी दीवार जो है यहाँ पर हार्ट की लेफ्ट साइड की थोड़ी सी मोटी है, क्यों, सोचिए, इसका काम यहाँ पर क्या था, हार्ट पे जब ब्लड यहाँ पर स्टोर हुआ तो ये यहाँ से कहाँ निकलेगा, पूरे बॉडी में जाएगा। जब इसको पूरे बॉडी में जाना है, जहां से हार्ट, इस हार्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को पूरे बॉडी में जाना है, तो इसके लिए क्या चाहिए, थोड़ा सा मोटा दीवार चाहिए ना, तभी तो वो ज्यादा प्रेशर को दे सकता है और ये उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन जब आप कहेंगे सर तो फिर राइट साइड में भी तो ये है कि हार्ट से क्या है, ब्लड
बाहर निकाल रहे हैं हम, कहाँ, वो लंग्स में जा रहा है। कंपेरेटिव टू ये कहाँ जा रहा है, सिर्फ एक बॉडी ऑर्गन लंग्स में, तो कंपेरेटिव इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, थोड़ा सा कम इसकी दीवार मोटी होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर का जो रेशियो होगा, इंटेंसिटी होगी, वो थोड़ी कम होगी। इसीलिए लेफ्ट साइड का हार्ट का जो वाल है, जो हार्ट की दीवार है, वो थोड़ी सी मोटी होती है, थिक होती है, कंपेयर टू राइट साइड। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो ये आपका, आपसे पूछा जाएगा कि नेचुरल पेसमेकर कौन सा है, तो आपका एसए नोड। अब यहीं पर इस चीजों को हम यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं। अब देखें ये क्या है, लंग्स। लंग्स से क्या आ रहा है हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के जरिए। पल्मोनरी वेन्स के जरिए ये कहाँ पहुंचे, हम लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचे। लेफ्ट ऑरिकल में यहाँ पे हमें क्या मिला, मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व से हम कहाँ पे आए, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से हम कहाँ पहुंचे, फिर आपके एरोटा से निकलते हुए हम कहाँ, हार्ट तक पहुंचे पूरे बॉडी में। तो आप देखें यहाँ पर क्या है, यह दीवार थोड़ी सी मोटी है। अब ये लेफ्ट और राइट का जो डिवीजन है, यह आपको एक डिवीजन दिख रहा होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम नाम देते हैं कार्डियक सेप्टम। कार्डियक सेप्टम। कार्डियक सेप्टम क्या है, जो हार्ट के, हृदय के दाएं भाग और बाएं भाग को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। आप देखें यहाँ पे हार्ट का ये दायां भाग और बायां भाग सेपरेट है, और यह जो हार्ट का जो ये मसल्स है बीच में, हार्ट का ये मसल्स बीच का जो पार्ट है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कार्डियक सेप्टम। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर फिर क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे शरीर से निकलता, हार्ट से निकलता हुआ पूरे शरीर में फैला, और ये कैपिलरीज, ये हमारा आर्टरी, ये हमारा वेन, और ये हमारा कैपिलरीज, जो ये अब हमने क्या कहा था आपको कि सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में क्या चाहिए, परिसंचरण तंत्र के लिए क्या क्या चाहिए, तो हार्ट चाहिए, प्लस ब्लड चाहिए, प्लस ब्लड वेसल्स चाहिए। ब्लड वेसल्स में क्या क्या आ गया, आपका आर्टरी, आपके वेन्स और आपके कैपिलरीज, केसिका। तो ये तमाम चीजें हुई, और यहीं से फिर ये क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से क्या होगा, बाहर निकलेगा। बाहर होते हुए कहाँ, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से होते हुए राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से फिर हमारे कहाँ, ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए राइट वेंट्रिकल में, और फिर राइट वेंट्रिकल्स के जरिए ये पल्मोनरी वाल्व के जरिए होते हुए फिर आपके लंग्स में पहुंच गए, और यहाँ से हमारा CO2 बाहर निकल गया। तो इस प्रकार हमारा डबल सर्कुलेशन हार्ट का चैप्टर आज यहीं पर एंड होता है। यहाँ पर आप लोग दो चीज नोट डाउन कर लीजिएगा, फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहा जाता है, यह क्वेश्चन आपसे अक्सर आता है, फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं, विलियम हार्वे। तो इस प्रकार आज हम लोगों का जो एक बहुत ही मेजर टॉपिक और बहुत ही प्यारा शानदार सा टॉपिक, जहां पर अक्सर लोगों के क्या होते हैं, इमोशंस जागते हैं, और इमोशंस के जरिए क्या होता है, वो अपने दिमाग को क्या करते हैं, और स्थिर बनाते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है, और आपके इमोशंस किसके लिए होने चाहिए, आपके वर्दी के सपना को पूरा करने के लिए। और हमारा ये राठौर ब्रदर्स चैनल आप लोगों के साथ इसी सपने को पूरा करने के लिए हर दिन आपके साथ जुड़ता है, और उम्मीद है आप लोग यहाँ से डेली बेनिफिटेड होते होंगे। थैंक यू।